जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। प्रोग्राम में मैंने जब लास्ट टाइम आपसे पाकिस्तान के बारे में बात की थी, तो मैंने कहा था कि नॉर्मली इलेक्शंस में इंटरफेरेंस होता है, बट पाकिस्तान आर्मी ने इलेक्शन को इंजीनियर करने की कोशिश की। रिगिंग नहीं, इंजीनियर करने की कोशिश की। तो इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, यानी कि आप पूरा का पूरा सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। वो इस तरह किया इन्होंने कि पीटीआई, वो जानते थे कि पीटीआई पॉपुलर पार्टी है, तो उन्होंने कोशिश की कि पीटीआई की पूरी जो पहचान है उसको ही खत्म कर दिया जाए। और इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन आते आते तक सभी कुछ जो पीटीआई से छीन लिया था, उनकी लीडरशिप छीन ली थी। उनकी मिडिल लेवल लीडरशिप को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, या किसी न किसी बहाने से उनको दूसरी पार्टी में या पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया। कई सारी चीज़ें की गई और जुडिशरी का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। हालाँकि ईसा जो है वो उतने सीधे नहीं हैं, वो उन्होंने बीच-बीच में ज़रूर कुछ ऐसी डिसीज़न दी जो कि पाकिस्तान आर्मी को भी शायद अच्छी ना लगी हो। लेकिन ओवरऑल उन्होंने भी कंप्लाई किया पाकिस्तान आर्मी के साथ। मैं इसको एक्चुअली कमर बाजवा ने शुरू किया था, ये जो डॉक्ट्रिन थी कि हम पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन असीम मुनीर ने भी कुछ इसी तरह का इरादा जताया। लेकिन वो एक फ़साद था। जो उनकी एक्चुअल डॉक्ट्रिन वो है, वो थोड़ा अलग है। डॉक्ट्रिन ये है कि पीछे रहते हुए आर्मी की जो प्राइमेसी है, उसको बरकरार रखें और पॉलिटिशियंस को जो है अपने इशारों पर नचाएँ। लेकिन आर्मी कहीं भी इस तरह से ना आए कि आर्मी को एक एक नेगेटिव आर्मी को एक नेगेटिव इमेज मिले। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, ये पूरे इश्यू में उन्होंने अपने आप को एक बैकग्राउंड में रखा और पीछे से इन्होंने तार चलाए। चाहे वो एक फसाड क्रिएट करने की कोशिश की कि वो बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा रहे हैं। तो उन्होंने शहबाज शरीफ, जो नवाज़ शरीफ के छोटे भाई हैं, उनको, उनकी गवर्नमेंट को बोला, भाई बस एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन अब केयरटेकर गवर्नमेंट आनी चाहिए जो कि न्यूट्रल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी। तो एक केयरटेकर गवर्नमेंट ला के रख दी गई। अब उस केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर एक पपेट को लगा के रख दिया, जो कि मतलब अ, उसको उसको शायद पाकिस्तान का पूरा इलाके के बारे में भी ना पता हो। इस तरह का वो आदमी था, जो कि पूरे उनके इशारे पे नाच रहा था। तो सारा काम जो है इंजीनियरिंग का जो है वो पाकिस्तान आर्मी कर रही थी, जुडिशरी के मदद से। और जो जो वहाँ की पॉलिटी है, जो कंप्लायंट पॉलिटी थी, जो यानी कि नवाज़ शरीफ की पार्टी हो गई या पीपीपी की पार्टी हो गई, इन इन सब के साथ मिल करके एक प्लान सा बनाया गया कि भाई इलेक्शन होगा। इलेक्शन में ज़ाहिर-सी बात है कि बिटवीन पीपीपी एंड नवाज़ शरीफ थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर थे। नवाज़ शरीफ जीत जाएँगे इलेक्शन, और इलेक्शन जीतने के बाद उनकी गवर्नमेंट होगी, जो कि अगेन, क्योंकि उसको आर्मी ने ही बुलाया था और आर्मी ने ही उसको मतलब पावर में लाना था। तो आर्मी का जो वो है रुतबा है वो बरकरार रहेगा, उसकी प्राइमेसी बरकरार रहेगी, और देश जो है पॉलिटिशियंस चलाएँगे, बाकी बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कभी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाता है पाकिस्तान में। नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स, ये दोनों जो चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान आर्मी ही विली निली कंट्रोल करना चाहती है, और वैसा ही उनका ये प्लान था। ऐसा प्लान था, और उस प्लान में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, जिस तरह से उन्होंने इनका सफाया किया पीटीआई का, और नवाज़ शरीफ के सारे केसेस को एक तरह से एकदम रद्द कर दिया कोर्ट्स की मदद से।
वही केसेस पाकिस्तानी कोर्ट में होल्ड नहीं कर पा रहे थे, मतलब नवाज शरीफ को देश छोड़ना पड़ा इन केसेस से बचने के लिए, और सडनली वही कोर्ट्स जो हैं इनको इनका सारा कुछ केस ही वापस कर लेते हैं, बिल्कुल बोलते हैं इसमें दम ही नहीं है केस में। अभी तक दम था, बाद में दम आ गया, और इमरान खान के केसेस में दम भर गया। अब पता नहीं अगला गवर्नमेंट क्या होगा, उसका उसमें इमरान खान का क्या हाल होगा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तान आर्मी डिड नॉट एक्सपेक्ट, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इलेक्शन के रिजल्ट कुछ इस तरह से आएंगे। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि ओवर जब शुरू-शुरू में रिजल्ट आए तो काफ़ी पीटीआई के जो सपोर्टेड इंडिपेंडेंट थे वो आगे जा रहे थे। तो हम्म। सडनली आप देखिएगा कि इलेक्शन रिजल्ट धीरे होने लग गए, आने ही बंद हो गए, इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल्स बंद कर दिए, ताकि लोग स्ट्रीट्स पे ना आएँ। लेकिन आप कैसे रोक सकते हैं? पब्लिक को पता चलने लगेगा भाई इलेक्शन रिजल्ट क्यों बंद कर दिए? सडनली इन इन धीरे-धीरे क्यों चलने लगे? और फिर अगले दिन ये कहा जाता है कि जो पहले दिन जीत रहे थे, वो अगले दिन हार रहे हैं और हारने वाले जीत रहे हैं। तो इससे क्लियर था कि ये जो पीरियड था जब इलेक्शन का रिजल्ट स्लो किया गया, इंटरवेंशन का, फिजिकल इंटरवेंशन हो, चाहे वो जबरदस्ती पीपल हैव गॉन इन, चेंज द बैलेट, डिस्क्वालिफाइड द बैलेट, पुट एडिशनल बैलेट्स, व्हाटएवर बी द रीजन, इंटरनेट, ट्विटर, एक्स जो है पूरा, इट इज़ फुल ऑफ एविडेंस कि कहाँ पर कैसे चीज़ें चेंज की गई हैं। तो इससे क्लियर, कई जगह पे तो आर्मी यूनिफॉर्म में लोग बूथ के अंदर, सॉरी काउंटिंग रूम के अंदर दिखे हैं, वहाँ पर उनके साथ झड़प हुई है। पूरे देश में बोलते हैं कि एक तरह से अ, आर्मी को लीव वगैरह बंद कर दी गई है। expecting some kind of a civil war or some kind of a chaos and confusion, protests, इस तरह की चीज़ें होने का अंदेशा है पाकिस्तान आर्मी को। तो ऐसे कई सारे एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है, इस्लामाबाद में कर्फ्यू लग गया है। हर जगह पाकिस्तान आर्मी की कैलकुलेशन बिगड़-सी गई है, तो इसलिए अब वो इमरजेंसी स्टेप्स ले रहा है कि कुछ पब्लिक, बिकॉज़ पाकिस्तान आर्मी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी इस पूरी सिचुएशन को सँभालने में, वो होगी पब्लिक प्रोटेस्ट। एक हम्म। बार तो पब्लिक को ज़बरदस्ती बाय फ़ोर्स चुप करा दिया था, लेकिन इस बार जो है पब्लिक क्लियरली समझ रही है पाकिस्तान की कि ये बहुत ही बड़ी धाँधलेबाज़ी चल रही है, बहुत ही बड़ी धाँधली हो रही है पाकिस्तान में। तो पब्लिक को फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इट विल अमाउंट टू अ इंटरनेशनल जो बोलते हैं ना रिएक्शंस आने शुरू हो जाएँगे, और पाकिस्तान आर्मी को फिर होल्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान आर्मी ने प्रीएम्प्टिवली सारा कर्फ्यू वग़ैरह लगा दिया है। कुछ ऐसी कोशिश की जा रही है कि पब्लिक जो है वो सड़कों पे ना आए, पब्लिक जो है प्रोटेस्ट सिविल वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर मैं आपको ध्यान दूँगा कि पाकिस्तान आर्मी थोड़ा सीज़न्ड है। क्योंकि वो भी वो चौथी पॉलिटिकल पार्टी मानता हूँ मैं इसको, या प्राइमरी पॉलिटिकल पार्टी तो पाकिस्तान आर्मी है, पहली राइट? पूरी एब्सोल्युटली। पहली पॉलिटिकल आर्मी है वो, जो कि पर्दे के पीछे से काम करती है। पर्दे के पीछे से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाक आर्मी है। एक ट्रिपल पी है आपके पास, ये 4 पी है। पर्दे के पीछे से पॉलिटिकल पार्टी पाक आर्मी। तो अगर आप इसका एक्रोनिम निकालेंगे तो वो ये होगा। तो अब ये शायद कोशिश कर रहे हैं एक वाया मीडिया सॉल्यूशन निकालने की, जिससे कि पब्लिक को थोड़ा-सा ऐसा हो कि पब्लिक का जो गुस्सा है वो उस लेवल तक ना जाए जिस लेवल तक जाना चाहिए। इलेक्शन के जो अभी ताज़ा हालात ये हैं कि अ, पाकिस्तान पीपल पार्टी क्लेम कर रही है कि, सॉरी, पाकिस्तान नवाज़ शरीफ की जो पार्टी है पीएमएलएन, वो डिक्लेयर कर रही है कि वो लीड में है, वो आगे हैं। पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनके जो रऊफ़ हुसैन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बोल रहे हैं कि अ, वो आगे हैं और उनको मौका मिलना चाहिए जमहूरियत के रूल के हिसाब से, क्योंकि वो लार्जेस्ट सिंगल पार्ट ग्रुप हैं। इसलिए पार्टी तो अभी बोल नहीं सकते क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट हैं।
तो हम्म। मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट की तरह लड़े हैं, पर ऑफिशियली कोई पार्टी का बैनर नहीं था, दे वर ऑल सपोर्टेड बाय पीटीआई, ये कहा जा रहा है उनको। तो थोड़ा-सा टेक्निकल कैच है, कहीं इसका फ़ायदा ना उठाएँ लोग कि भाई क्योंकि आप पॉलिटिकल बैनर नहीं है आपका, इसलिए हम पहले एक पॉलिटिकल बैनर जिस पार्टी का है उसको मौका देंगे मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, और फिर आपको पता है एक बार कोई बन जाता है तो फिर खरीद-फरोख्त तो बहुत ही पाकिस्तान में लोग इसको मंडियाँ बोल रहे हैं, मंडियाँ खुल जाएँगी क्या? मंडी बाज़ार को बोलते हैं। तो उर्दू में मंडी होती है ना, मंडी मंडी लगी है, हाट, तो मंडियाँ खुल जाएँगी और जितने इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको पूरी खरीदने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो एक दूसरा ऑप्शन जो मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा वो चांसेस उसके लग रहे हैं मुझे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को अपनी सर्वाइवल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पूरे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे प्रोसेस में, इफ देयर इज़ वन एंटिटी व्हिच हैज़ बीन बैडली पोर्ट्रेयड एंड दैट इज़ पाकिस्तान आर्मी। देखिए, भारत से हारना भी उसके लिए उतना बुरा नहीं होगा जितना कि अपने जनता की आँखों के अपनी जनता की नज़रों में गिरना। और इधर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो पाकिस्तान आर्मी जनता की नज़रों में गिर जाएगी। हम्म। अगर उनको लगता है कि ये अनफ़ेयर है और इन्होंने देखिए पहले रिगिंग के एलिगेशंस होते थे, अब तो दिख रहा है ना लोगों को। टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि लोगों को पता चल रहा है और जनरेशन बदल गई है, यंग जनरेशन है। दिस जनरेशन सीज़ थ्रू एवरीथिंग एंड दे विल बी आस्किंग वेरी हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस इवन टू देयर इनफैक्ट लोग कंपेयर कर रहे हैं 9 मई और 9 फरवरी को, कि 9 मई को क्या हुआ और 9 फरवरी को क्या हुआ। तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 9 मई को एक पॉलिटिकल लीडर के हौसले को तोड़ने की कोशिश तोड़ा तोड़ा गया और 9 फरवरी को डेमोक्रेसी को तोड़ा जा रहा है। ओवर तो ये स्टेटमेंट, बट ठीक है। बट ये एक स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स ये सारी पीटीआई की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन ये इतना तो मानना पड़ेगा ना कि भाई केपीके में स्वीप किया है इन्होंने, केपीके में स्वीप किया है, पंजाब में आगे चल रहे हैं। तो 2 जो बड़ी स्टेट्स हैं इनकी जिनके ऊपर पूरा पाकिस्तान डिपेंडेंट रहता है, पंजाब और अ केपीके, दोनों में ही अभी भी इनका ही जो है इन्फ्लुएंस बरकरार है। तो टेक्निकली देखा जाए तो पब्लिक तो यहीं 2 जगहों पे है। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, सिंधिस्तान में वो एक अलग ही राज है, उसमें उ उसका इनसे लेना, इनफैक्ट सिंधिस्तान पाकिस्तान में गया क्यों, यही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उसको तो इंडिया में रहना चाहिए था और कराची और गुजरात पोर्ट इंडिया में रहना चाहिए था एक्चुअली। हम्म। एनीवे, ड्यू टू द कल्चर, जो वहाँ का कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, तकरीबन एक जैसा कल्चर है। तो और वो उतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी नहीं थे, सिर्फ़ जिन्ना की वजह से कराची बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। अदरवाइज़ जिन्ना के जाते ही पाकिस्तान तो पूरा नॉर्थ में चला गया ना। जी। उनका पावर बेस पूरा नॉर्थ में चला गया, पंजाब एंड रावलाकोट, क्या बोलते हैं, इस्लामाबाद, ये सारी हम्म। जगहें सेंटर में आ गई। सो मेरा कहने का मतलब है कि अब जो है पाकिस्तान का जो मेजर प्रोविंसेस हैं वो भी पीटीआई कंट्रोल कर रही है असेंबली में। ऐसे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बन भी जाती है किसी दूसरे की, वो बड़ी अनस्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और परफेक्ट। फिर दोबारा इलेक्शंस आने की नौबत हो जाएगी। पाकिस्तान वैसे ही भिखमंगाई की तरफ जा रहा है। एक और इलेक्शन पाकिस्तान कैसे अफ़ोर्ड कर सकता है, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो हम्म। पाकिस्तान आर्मी अगर टेक ओवर करती है, वो भी एक वो होगा कि भाई पाकिस्तान आर्मी ने क्या बोलते हैं, बहाना ढूँढ लिया पावर को लेने का। मुझे क्या लगता है, क्योंकि इनकी डॉक्ट्रिन अभी जो बदली है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को फ्रंट लगा के पीछे से स्ट्रिंग्स आप पुल करो। ये इनकी डॉक्ट्रिन समझ लीजिए, ये इनका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन है जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है पाकिस्तान आर्मी का। तो मुझे क्या लगता जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं।
तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।